हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो मेरी जो शीट थी वो कैसी थी? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है भाई, इसमें अपन ने जो ज़रूरी थे समझना वो सब हमने समझ लिया था कि ABCD एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है। इस पर कोई पॉइंट है O, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर बाहर कोई बिंदु है P जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भाई ये जो A1 A2 कोई दो बिंदु हैं शीट पर, इनफाइनाइट शीट है इसलिए मैंने डैश डैश से दिखा दिया, और इस पर कोई दो बिंदु हैं A1 A2 जिन पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उनकी वजह से इस बिंदु P पर जो फील्ड होगा उनकी डायरेक्शन DE1 DE2 थी, हमने दिखा दी। और ये θ1 थीटा एंगल बना रहे थे तो हमने कॉम्पोनेंट्स ले लिए थे और हमने देखे ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था हमने। अब देखें आप, फिर हमने क्या किया कि हमने एक गाउसियन सरफेस मानी, और वो गाउसियन सरफेस जो है हमने वो इस तरीके से कंसीडर की कि शीट हमारी बीच में हो। ठीक है, और जो शीट है वो तो सेंटर में आ गई, सेंटर से r दूरी पर बिंदु P है और r दूरी पर सिलेंडर का दूसरा वाला पार्ट है, तो जो टोटल सिलेंडर की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 2r। ठीक है, तो लेंथ जो है वो सिलेंडर की वो कितनी हो गई हमारी? 2r। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब आप आगे देखो, आगे किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे वो इम्पोर्टेंट है जानना। अब देखो, थोड़ा सा तो मैं बता गई थी आपको, जैसे पिछली बार हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस माना था, किसमें? जो हमने वो पढ़ा था ना, क्या लाइन चार्ज पढ़ा था, उसमें हमने जो सिलेंडर माना था, ठीक है, उसमें 3 सरफेसेस थी। सेम वैसे ही सिलेंडर में तो 3 ही सरफेस होती हैं, एक तो ये है ना, 2 तो सर्कुलर सरफेस और एक कर्वी सरफेस। ठीक है, ये वाली नहीं है भाई, ये अलग नहीं, ये एक ही सिलेंडर है। ये तो बीच में हमने बताया है कि ये इसका मिड है, आधा इधर है आधा इधर है, ये बताने के लिए। समझ में आ गई? तो आप ये मत सोचना कि एक तीसरी स्फेरिकल सरफेस ये है। ठीक है, तो एक पाइप है, उसके बीच में अगर आप सरफेस को मिला लो, कर्वी सरफेस को, तो बनेगा तो एक सर्कल ही, लेकिन ये कोई अलग से सरफेस नहीं है, 3 ही सरफेस है इसमें, 2 सर्कुलर है और एक कर्वी सरफेस है। बात समझ में आ रही है आपको? तो 3 सरफेसेस है, मैंने दिखा दिया था, उन पे एरिया एलिमेंट आपके S1 S2 और S3 है। S1 की जो डायरेक्शन है वो E की डायरेक्शन में है, S2 की डायरेक्शन E की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और जो आपकी ये है S3, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहाँ से आ गया भाई? 2 पार्ट है ना सिलेंडर के, एक पार्ट तो इधर वाला है और एक पार्ट इधर वाला, तो जो इधर वाला पार्ट है उसकी स्फेरिकल सरफेस जो है वहां पर फील्ड जो होगा वो इधर ही। सपोज करो आप इस वाले पार्ट को भूल जाओ, शीट तो अभी भी बीच में ही है, तो इसकी वजह से जो इस वाली सर्कल पर फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में तो होगा। ठीक है, फिर आप इसको छुपा लो, जब ये नहीं थी, ऊपर नहीं थी हमारी, तो ये वाला पार्ट नहीं था, तो इस वाली शीट की वजह से इस बिंदु P पर फील्ड का होगा। P कहाँ है? सरफेस यानी कि सर्कुलर सरफेस पर है, और अगर मैं एक दूसरा बिंदु P यहाँ पे मान लूँ तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो 2 सर्कुलर सरफेस है, उन पर अगर 2 बिंदु P है तो उन पर डायरेक्शन इस तरीके से होगी, एक पर इधर एक पर इधर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चले अब सुनिए आप, यहाँ तक हो गया था हमारा काम, लिख भी दिया था हमने सारा का सारा। आगे देखें, सिंस द टोटल चार्ज enclosed in the Gaussian surface इज कितना है? समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू Q। ये जो चार्ज हमने इसके अंदर डाला है ये सारा का सारा चार्ज Q ही तो है। समझ में आ गई? अब ये जो Q है ये बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, सिंस बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S, यानी कि चार्ज पर यूनिट सरफेस या एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ गया? सिग्मा S। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1, और ये जो Q है
यही क्या है, सिग्मा क्यू, यही तो है, ठीक है। नाउ बाय गॉस लॉ सेम मेथड वही चलेगा जो हम पिछला यूज कर चुके हैं। गॉस लॉ फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। समेशन क्यू मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से समेशन क्यू क्यू के बराबर है, क्यू किसके बराबर है, सिग्मा एस के बराबर। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर चुके हैं हम ये सारा काम। तो बस ये वहां पे हमारी लेंथ आई थी, लैम्डा आया था, ये लैम्डा आया था, ये एल आई थी, यहाँ पर सरफेस है इसलिए ये सिग्मा आ गया, ये एस आ गया, बस बाकी सारी चीजें तो वही चल रही हैं, ठीक है। अब देखो कि जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई जो पास होगा वो 3 सरफेसेस से होकर पास होगा, 2 तो सर्कुलर सरफेस और 1 कर्वी सरफेस, जैसे हमने पिछली बार बताया था। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो इससे पास होने वाला फ्लक्स, इससे पास होने वाला फ्लक्स और इससे पास होने वाले फ्लक्स के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस नेट फ्लक्स विल पास थ्रू दी three surfaces to the 3 surfaces S1, S2 and S3, तीनों सरफेसेस से पास होगा जो कि S1, S2 और S3 है। तो आप इस फाई को तीनों सरफेसेस से पास होने वाले फ्लक्स के टोटल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप फाई को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, जो टोटल फ्लक्स फाई होगा वो EDS, यहाँ पे इसको EDS ही लिख दो, है ना, पहली सरफेस से पास होने वाला है ना नंबर प्लस EDS, दूसरी E.DS लिख दो, है ना, दूसरी सरफेस से पास होने वाला प्लस तीसरी सरफेस से पास होने वाला, तीनों से पास होने वाला होगा ये, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख दो, S1, S2, S3, इस तरीके से लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो S1, S2, S3 तीनों से पास होने वाला। तो मैं इक्वेशन 2 के LHS में ये लिख सकती हूँ, ये वाली इक्वेशन, देयरफॉर E.DS S1, E.DS S2, E.DS S3 किसके बराबर होगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। खोल दो इनको, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, खोल सकते हैं ना हम इसको। तो आप कैसे खोलोगे इसको, आप ऐसे खोलोगे, S1 EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा S2 प्लस EDS cos थीटा S3 इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले केस में यहाँ पर जो सिग्मा है, सॉरी थीटा है, पहले S1 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे बता दो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। ई भी इसी दिशा में है, S3 भी इसी दिशा में है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर तो क्या लिखोगे आप, EDS cos 0 डिग्री, S1 में 0 डिग्री है, S2 में क्या है, अच्छा ये डी थीटा भी लिख देना भाई, नहीं डी थीटा क्यों आएगा, सही है हमारा, ठीक है। अच्छा कितना आएगा, EDS cos 90 डिग्री प्लस S3 कितना आ जाएगा, EDS cos 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या बन गया आपका, E cos 0 की वैल्यू 1 इंटीग्रल DS 0 हो गया, फिर E बाहर आ गया, DS इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, यहाँ बता देना, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ES इंटीग्रल कर लिया हमने इसका, ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन गया, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो गया, E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर डायरेक्शन पूछे कोई तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। समझ में आ गई। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। समझ में आ गई। तो कॉन्सेप्ट ये था, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। डेरिवेशन में तो कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट है सब कुछ कि शीट है,
कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, किस तरीके से गॉसियन सरफेस माननी है, उसमें कितनी सरफेसेज हैं, कौन किसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर तो बस हमें फ्लक्स को इन तीनों सरफेसेस के इक्वल में लिखना है टोटल में। टोटल चार्ज क्यू है ना, क्यू को हमने सिग्मा एस लिख दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बस फिर कुछ भी नहीं, आराम से हमने एंगल रख दिए, सारे वैल्यू सॉल्व कर लिया, हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। एक क्वेश्चन देख लो फटाफट इस पे बेस्ड। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम ग्राफ तो बना ले भाई, मेन काम तो हमारा रह गया। एन कैप क्या है यहाँ पे बता दे, वेयर, इधर ग्राफ बना दूंगी, इधर लिख दे, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द शीट, परपेंडिकुलर टू दी शीट। समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो E है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के, लेकिन R पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो आप दो ग्राफ खींचेंगे, आप तो नीचे ही बनाना है ना, मेरे यहाँ पे जगह है तो मैं तो यूज ले रही हूँ इसको, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ खींचिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में ग्राफ खींचिए, तो आप कहोगे कि ई तो जो है वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना, ई सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। पर ई कहीं भी आर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आर में कितना भी चेंज करो ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि आर एक्सिस के पैरेलल होगी, जिस पर डिपेंड ही नहीं करता। फिर तो आप आर को बढ़ाते जाओ ना, कितना भी बढ़ाते जाओ, ई पे इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ना इक्वल आ रही है, आप आगे बढ़ते जाओ ये इक्वल आती जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट जो है वो डिस्टेंस आर पर तो डिपेंड ही नहीं करती। आर कौन सी डिस्टेंस है, शीट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर बिंदु पी लिया था ना, तो बिंदु पी की डिस्टेंस है जहाँ पे हमने फील्ड निकाला है, तो ई जो है वो आर पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो लाइन चार्ज डेंसिटी हमने निकाली थी वो डिपेंड करती है भाई, वहाँ पे E इज इक्वल टू आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था। तो E जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। R जितना कम होगा फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और R जितना कम होगा R जितना ज्यादा होगा फील्ड उतना ही कम होगा, ठीक है। वहाँ पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे E जो है वो R पर डिपेंड नहीं करता, तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप नीचे लिख सकते हो, वी कैन प्लॉट ग्राफ बिटवीन E एंड R एंड E एंड बिटवीन E एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आपसे ये ग्राफ प्लॉट करने के भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गई। तो टॉपिक पूरा हो गया। क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन है द चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। अब जैसी नॉन कंडक्टिंग शीट आ गया आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो चार्ज बता रखा है आपको फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ एन एरिया कितना दे रखा है, एस कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चार्ज कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू 17.70 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है द चार्ज ऑन अ इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 17.70 माइक्रोकूलम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द शीट इन द एयर। तो इलेक्ट्रिक हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालना है, पर हमें तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो वेक्टर तो मत ही लगाओ। तो E कितना होता है भाई, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट कितना होता है, E वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको पता है, सिग्मा पता है आपको, निकाल लो भाई, सिग्मा निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन एस। Q आपको दे रखा है, एस आपको दे रखा है, सिग्मा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एस। सिग्मा Q कितना दे रखा है 17.70 10⁻⁻⁶ कूलम। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को करोगे 10⁻² से, दूसरे को करोगे 10⁻² से, तो 10⁻⁴ हो गया।
कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻⁻2 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट यही तो आएगी। अब इस क्यू को, सिग्मा को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.70 10⁻⁻2 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। समझ में आ गई। तो ये टॉपिक कंप्लीट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट आपका। कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि तीसरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। ये जो पढ़ा था हमने फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फॉर कंडक्टिंग शीट। ठीक है, सिंपल सा है, फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।